Good morning, students. Today I am going to teach you the parliamentary system. Okay, so it is a part of your civics. In this section, we are going to study about all the parliamentary system, how the action is being taken place there. Okay, तो हमारी इंडिया की डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास तीन मेन ऑर्गन्स होते हैं. पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी. तो जो बेटा आपका लेजिस्लेचर होता है वो क्या करता है, वो सारे लॉज को फ्रेम करता है, सारे लॉज जो है वो से बनाता है, राइट. देन एग्जीक्यूटिव का वर्क क्या, एग्जीक्यूटिव के नाम से पता चला कुछ चीज एग्जीक्यूट हो रही है. तो एग्जीक्यूटिव क्या करता है, ये सारे जो लॉज बन गए, फ्रेम हो गए, इनको अब एग्जीक्यूट करेगा. फिर जो जुडिशरी, फिर थर्ड नंबर पे जो जुडिशरी आता है, ये क्या करता है, ये जितने भी डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े या कोई भी क्राइम वगैरह होता है, तो इन सबको जो रिजॉल्व करता है, इन सबको जो देखता है, वो होता है जुडिशरी डिपार्टमेंट. ठीक है. सो दीज आर द थ्री मेन ऑर्गन्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ओके. अब जो असेंबली होती है इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स की, ठीक है, जिसे कि लेजिस्लेट्स और एक्सरसाइज कराती है पॉलिटिकल अथॉरिटी, किसके बिहाफ पे, पीपल के बिहाफ पे, पीपल ऑफ द कंट्री के बिहाफ पे, इसे बोलते हैं पार्लियामेंट. सो राइट. So here from we have concluded that the assembly of elected representatives that legislates, exercise political authorities on behalf of people is called parliament. तो जो पार्लियामेंट होता है, it controls the government through their chosen representatives. तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, जिसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हें चूज किया जाता है पार्लियामेंट के थ्रू. ओके. अब बात आती है कुछ फीचर्स की पार्लियामेंट्री सिस्टम की. ठीक है. तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम और गवर्नमेंट से क्या क्या फीचर्स हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे. तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अंदर जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो लेजिस्लेचर के सपोर्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं. मींस दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन सपोर्ट ऑफ लेजिस्लेचर. मतलब उन्हें लेजिस्लेचर का सपोर्ट चाहिए होता है, तभी वो अपना वर्क आगे कर पाते हैं. ओके. तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट का केवल. ओके. तो जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ऑब्वियसली जिसकी गवर्नमेंट होती है उन्हीं का जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, राइट. जबकि जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट होता है. ओके. जो स्टेट यहाँ पे राजधानी की बात नहीं आ रही है, ये पार्लियामेंट के अंदर जो स्टेट है उसके बारे में बात की जा रही है. So, President is known as the head of state and Prime Minister is known as the head of government. ठीक है. जबकि जो प्रेसिडेंट होता है वो सारे सेरेमोनियल पावर्स जो है उसे एंजॉय करता है. ठीक है. बट प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. ओके. अब यहाँ पे कोई क्लियर कट्स नहीं है जो कि सेपरेट कर सके इन पावर को बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव को. तो जो एग्जीक्यूटिव होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के लिए. ठीक है. तो जो लेजिस्लेचर अगर काम करेगी तो उसे एग्जीक्यूटिव के हेल्प लेनी पड़ेगी. ओके. तभी वो सारे एक्शंस ले पाएंगे. अब क्या रीजंस हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को इंडिया में लाया गया. ओके. तो जो मेकर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जब वो इन सब चीजों के ऊपर रिसर्च करके आए, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक किया, तो जो पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिकल सेटअप था हमारी कंट्री का, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अलग टाइप का था, बहुत ज़्यादा डाइवर्स था, फैला हुआ था सोशल एलिमेंट्स में. तो इन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाया. ठीक है. तो उसके क्या क्या रीजंस रहे वो हम पढ़ेंगे. तो ब्रिटिश रूल के दौरान जो एजुकेटेड इंडियंस थे वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते थे कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है. ठीक है. तो उन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिया, इसीलिए इन्होंने अप्रूव किया कि हमें भी सेम जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये कामयाब है और इसका यूजफुल वर्क है. तो जब इंडिपेंडेंस आ गई हमारी इंडिया में, उसके बाद भी उन्होंने, जो हमारे एजुकेटेड लीडर्स थे, उन्होंने सेम पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया जो कि ब्रिटिशर्स अपनाते थे. दूसरा रीजन ये था, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो था वो रिस्पॉन्सिबल भी होता था और अकाउंटेबल भी होता था लोगों के लिए. ठीक है. तो इसलिए इसके अंदर बहुत कम चांसेस होते थे कि इसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो आर्बिट्रेरी रहे, मतलब किसी एक की रहे. ठीक है. तो उस रेयर केस में ये इस चीज को अपनाना पड़ा
कि जो रूलिंग पार्टी जो होती थी उसको अगर मेजॉरिटी नहीं मिलती है पार्लियामेंट में तो उसे अपना हक छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पार्लियामेंट्री के अंदर उसे मेजॉरिटी नहीं मिलती, जो इलेक्टेड नॉमिनेटेड लोग होते हैं पार्लियामेंट्री में, अगर उन्हें वहां पे जगह नहीं पड़ेगी तो उन्हें अपना प्लेस छोड़ना पड़ेगा। फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर इतना कोई स्कोप नहीं था कि एक डिक्टेटर आ सके। डिक्टेटर मतलब जो कि अपना तानाशाही चला सके। तो जो हेड ऑफ स्टेट होता था वो क्या करता था, वो नॉमिनल पावर्स को देखता था, जबकि जो रियल पावर्स होती थी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ प्राइम मिनिस्टर के गवर्नेंस में देखी जाती थी। प्राइम मिनिस्टर जो होता था उसकी देखरेख में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की डिस्कशन के साथ किया जाता था। ओके, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे वही रिस्पॉन्सिबल होते थे लेजिस्लेचर्स के लिए। ठीक है, तो ये था हमारे कुछ रीजंस जिसकी वजह से इंडिया के अंदर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम और गवर्नमेंट इंडिया में लाई गई। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पार्लियामेंट। ओके, so thank you class.